भैया ये हैं सीधे साधे ठेकेदार आदमी। इनकी बस ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए। 1996 में चप्पा चप्पा करके जो इनका चरखा चला वो साल दर साल इनको फेमस बनाता गया। हाय, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका शर्मा और आज हमारे साथ अनकट में है जिमी शेरगिल। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लेटेस्ट रिलीज के बारे में, सिया के बारे में। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक पॉडकास्ट सीरीज या कह लें अगर एक ऑडियो सीरीज में काम करने का? ऑडियो सीरीज में मैंने पहले कभी काम किया नहीं था, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही नई चीज है। सिया जो ऑडिबल पे होगी, इतनी अच्छी लिखी गई है ये स्क्रिप्ट और इतने ब्यूटीफुल तरीके से कैरेक्टर्स को और पूरी वो जो जो बैकड्रॉप है, जो पूरा कहानी का, वो इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है। बट इन्होंने कहा नहीं, हमारी स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं, सब अच्छी होती हैं और हमें ये ऑडियो फॉर्मेट में ही करना है। तो सो दैट इज हाउ वी एंडेड अप सेइंग यस। और फिर बहुत सारी रीडिंग्स हुई डायरेक्टर के साथ एंड फाइनली जब उनको ऐसा लगा कि अब हम लोग रेडी हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमने फिर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। वो भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इवन दो ये एक ऑडियो फॉर्मेट है, लेकिन ये लोग डबिंग के टाइम में इतने कैमरास जो हैं वो लगा देते हैं आपके साइड में, ऊपर नीचे सब तरफ से। हर मूव को आपको वो जो है वो कैमरा कैप्चर कर रहा होता है। बट यस, इसमें खेल सारा जो है वो वॉइस का होता है। सारे एक्सप्रेशंस जो हैं आपके आपकी आवाज से ही निकल के आते हैं और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बट मैंने बहुत एंजॉय किया और अब अगर कोई और अच्छी स्क्रिप्ट भी आएगी तो मैं डेफिनेटली करूंगा। बट वही है कि ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी कि इससे बेहतर स्क्रिप्ट आना मुझे मैं खुद थोड़ा सा वो हूं कि कल को कोई इससे बेटर स्क्रिप्ट ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत। वी होप कि आपको और बेहतर स्क्रिप्ट्स मिले। जो आपका कैरेक्टर है इस सीरीज में वो बहुत ही इंटेंस है, ड्रामेटिक है। सो उसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की? व्हाट ऑल वेंट इनसाइड प्रिपेयरिंग फॉर कबीर's रोल? नहीं, हमने बहुत सारी रीडिंग्स की और इंटेंस ड्रामेटिक ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक एक कहानी है, एक कहानी में एक किरदार है कबीर का जो एक राइटर है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी खुलती है वैसे वैसे आपको पता चलता है कि ये खेल सारा जो है इसके दिमाग में चल रहा है और किस तरीके से चीजें होती हैं, सारा कुछ है। तो लेयरिंग है बहुत सारी कैरेक्टर के अंदर। बट लाइक आई सेड कि ये ऑडियो फॉर्मेट में है, इसलिए ये किस तरीके से निकल के आता है वो मैं खुद भी देखना चाहता हूँ। मगर अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि इसे वीडियो फॉर्मेट में डेफिनेटली बनाना चाहिए। अच्छा, कोई फायदे भी आपको लगते हैं ऑडियो फिल्म के? क्योंकि जब आप वीडियो फिल्म में होते हैं तो सेट रेडी होता है, मेकअप पूरा रेडी होना पड़ता है, वो सारा टाइम बच जाता है जब ऑडियो फिल्म्स होती हैं। क्या ऐसा कुछ पर्क मिलता है ऑडियो फिल्म का? यही तो हम लोग की प्रॉब्लम है कि हर चीज में हम पर्क्स ही ढूंढते हैं। पर्क्स नहीं देखने चाहिए, मजा लेना चाहिए चीजों का। जिंदगी आसान तो नहीं होती है हमेशा, कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिंदगी में, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैंने एक्सपीरियंस के लिए ये सीरीज की, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आगे से इससे बेटर कोई स्क्रिप्ट आएगी तो मैं फिर से डेफिनेटली करूंगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, चलिए वहां तक तो सब कुछ सेम, मगर उसके बाद आप रीडिंग्स करते हैं जो हम नॉर्मल फिल्मों के लिए और सीरीज के लिए रीडिंग्स करते हैं, वो कुछ रीडिंग्स के बाद जो है वो खत्म हो जाती हैं। मगर इसमें बहुत सारी रीडिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को लेके आप बैठते हैं, आप रीडिंग्स करते हैं। जब एक पॉइंट पे डायरेक्टर को और टीम को ऐसा लगता है कि अब आप रेडी हो, तो उसके बाद फिर आप इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हो। और रिकॉर्डिंग में भी टाइम जाता है। आप
एक दिन में एक एक्स अमाउंट ऑफ पेजेस ही कर पाते हो, उसके बाद आपकी वॉइस जो है शायद ट्राई हो जाती है या जो भी हो जाता है, हम्म उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सिटिंग में आप कुछ पेजेस खींचते हो। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट ही जो है एक एक्स अमाउंट ऑफ पेजेस की है तो हम्म उसमें वक्त लगता है। तो इट्स नॉट दैट कि मतलब आपने एक दिन में बैठे बैठे सारा काम कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जब तक आपकी वॉइस लास्ट करती है तब तक ही आप डब कर पाते हो। किसी दिन आपकी वॉइस 5 पेज 6 पेज लास्ट कर जाती है, किसी दिन हम्म आपकी वॉइस शायद 3 4 पेजेस में खत्म हो जाती है। तो वॉइस का खेल है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म सर, ऑडिबल के साथ फिल्म करना, आपने एक्सपीरियंस बताया कि आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी एंड यू जस्ट एक्चुअली वेंट फॉर द स्क्रिप्ट। अगर हम बात करें ऑडियो फिल्म्स का, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है इनका? जो एक ट्रांजिशन हमने देखा था सिनेमा से वेब सीरीज का। जी हाँ, अब वेब सीरीज लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट पे चीजें देख देख के बिंज कर करके उनका सर दुखता है, आंखें दुखती हैं, सारा कुछ होता है। तो अब वो, हम्म उनको कुछ ना कुछ तो और चाहिए, एक ऑप्शन। तो उनके हम्म लिए ये जो है ऑडियो मीडियम जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक कहानी सुन रहे हो, एक हम्म पूरी फिल्म को विजुअली देख रहे हो या सुन रहे हो। एक फिल्म को आप अ, एक फिल्म की कहानी को आप विजुअल के साथ नहीं देख रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। हम्म और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो उस वक्त कोई भी नई फिल्म आती थी तो उसके साथ साथ अ, उसका म्यूजिक आता था, वीडियो हम्म अपना ऑडियो कैसेट्स में। जी और टेप टेप आती थी उसकी। और उसके साथ साथ, म्यूजिक के साथ साथ, हम वेट करते थे कि कुछ टाइम के बाद पूरी फिल्म का जो है वो ऑडियो कैसेट आ जाता था, जिसमें जैसे फिल्म का ऑडियो है विदाउट द विजुअल, वो पूरा हम्म उसी तरीके से फिल्म, उसमें टेप आप डालिए रिकॉर्डर के अंदर और वो प्ले करती थी। हम्म रीडिंग क्रेडिट्स आते थे और अचानक से फिल्म शुरू होती थी, पहला डायलॉग जब किसी का आता था। तो आज भी जो है वो चीज एक नए फॉर्मेट में, पॉडकास्ट में, ऑडिबल फॉर्मेट में आ गई है। तो अब उसी तरीके से म्यूजिक के साथ, हर चीज के साथ आप जो है फिल्म देखेंगे। आप वर्कआउट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ आप विजुअली किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, तो आप सुनते हुए जो है वो, जिस तरीके से आप म्यूजिक सुनते हैं उस तरीके से आप हम्म इस चीज को सुन के अपनी इमेजिनेशन से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा सा घर होगा, ये इसके बाहर ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बातें हो रही हैं। तो वो चीजें हैं। तो आई गेस लाइफ हैज कम इनटू अ फुल सर्कल, क्योंकि जहां से हम लोग रेडियोस वगैरह में इतना एंजॉय करते थे, चित्रहार वगैरह आता था, वो सारी चीजें सुनते थे, एंड इट हैज कम डाउन टू अ पॉइंट वेयर अगेन हम ये सारे पॉडकास्ट शोज हो गए, ऑडियो फिल्म्स पर आ गए हैं। अम, आपकी अगर हम लोग आगे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो व्हाट इज इन द पाइपलाइन? अभी फिल्मों में नीरज पांडे की फिल्म है, औरों में कहाँ दम था, विद अजय हम्म देवगन एंड तब्बू। हम्म और एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे है जो हमारी आनंद राय की प्रोडक्शन है, फिर आई हम्म हसीन दिलरुबा। हम्म और एक शो है मेरा, रणनीति, जो हम्म अभी रिलीज होगा। ये चीजें कंप्लीट हैं अब, ये जो है रिलीज पे। अच्छा, आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं थ्रू आउट द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। आपको क्या लगता है, ऐसी आपकी कौन सी फिल्म है जिसको आप ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय करना पसंद करेंगे? मुझे नहीं पता है कि अब फिल्में जो हैं वो ऑडियो फॉर्मेट पे होती हैं कि नहीं होती हैं, हो भी सकती हैं। आई एम नॉट वेरी हम्म श्योर अबाउट इट। हम्म कई बार कई बार कई फिल्में जो हैं वो हो भी सकती हैं, जब उस जमाने में हुआ करती थी, तो आज क्यों नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। अगर नहीं है तो प्रोड्यूसर्स को फिल्मों को करना चाहिए, वो एक एडेड बिजनेस हो जाएगा आपका। हम्म अच्छा, एक छोटा सा हम रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ, जस्ट अ क्विक वन। आपके हिसाब से ऑडियो फिल्म्स की सबसे बेहतरीन बात क्या होती है?
अगर मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक ये है कि मैं एक कहानी सुन रहा हूँ, उसे एंजॉय भी कर रहा हूँ, और मुझे अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीजों को विजुअलाइज करने का मौका मिल रहा ओके, एक फिल्म जो आपके अकॉर्डिंग आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी थी। है। आई थिंक मोहब्बतें मेरे करियर की शुरुआत ही उससे हुई थी, तो टर्निंग पॉइंट तो हुई। माचिस आई आ, थी, माचिस के बाद कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता था, क्योंकि माचिस में मेरी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, और जब मुझे बुलाया जाता था किसी भी फिल्म की कास्टिंग के लिए, तो मैं क्लीन शेवन जाता था, तो बोलते थे नहीं नहीं, हमको तो वो माचिस वाला चाहिए। बट आई थिंक मोहब्बतें एक ऐसी फिल्म थी जब वो आई, जिसके बाद सारा कुछ जो है वो चेंज हुआ। एब्सोल्युटली। आज तक के आपके फेवरेट को स्टार कौन रहे हैं? मैंने सबके साथ एंजॉय किया है काम करना, और अच्छी बात यह है कि आज भी जब उनको मिलते हैं, सबको मिलते हैं, बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से मिलते हैं, हम्म। चाहे उनके साथ अपने करियर की शुरुआत में काम किया हो, चाहे अब किया हो। अ, मेरा जो है वो सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ओके, रहा है। आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? अब ये बोलना तो मुश्किल होगा। कौन सी ओके, फिल्म, इतनी आप फिल्में हैं उसमें से। अम, आपके फेवरेट ऑल टाइम बॉलीवुड एक्टर कौन है? फेवरेट ऑल टाइम तो मिस्टर बच्चन ही रहेंगे, क्योंकि जब से होश संभाला था तब से मिस्टर बच्चन की फिल्में देखी हैं, और आज तक देख रहे हैं, तो ऑल टाइम तो मिस्टर बच्चन ही है। आपको वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद है या फिर फिल्म्स वगैरह देखना? मैं सब देखता हूँ, फिल्में भी देखता हूँ, वेब सीरीज भी देखता हूँ, बीच में हम्म। गैप भी ले लेता हूँ। जरूरी होता है, क्योंकि मेरा भी सर दुखने लग जाता है, मेरी भी आंखें दुखती हैं, और सो आई थिंक किसी भी चीज को अगर आप ओवरडू करेंगे तो उससे जो है वो गड़बड़ तो होती है। लेकिन यस, हम्म। आई एंजॉय वॉचिंग। ओके, सो आई हैव टू एडमिट एंड आई नो जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे वो सब ये मानते होंगे कि राजा अवस्थी का एक कैरेक्टर था जो सबने बहुत एंजॉय किया था, और कोई भी जो यूपी साइड से उसने बहुत रिलेट भी किया था। सो थ्रू आउट द तनु इट्स मनु सीरीज आपका राजा अवस्थी का फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा है? नहीं, मेरे फेवरेट तो सारे डायलॉग होंगे। मेरे मेरे को तो, जब मैं एज एन एक्टर कर रहा होता हूँ फिल्म, तो हर सीन में जब भी कोई अच्छा डायलॉग होता है तो मजा आता है, और आप उसको हर लाइन को इसी तरीके से बोलते हो कि किसी ने अपने प्यार से ये डायलॉग लिखे हैं, तो उनको सिर्फ खा के थूक नहीं देना चाहिए, उनका मजा लेके बोलना चाहिए। ये चीज मैंने सीखी थी एक बड़े अच्छे डायरेक्टर से, बहुत बड़े डायरेक्टर से, तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म। एंड बट हाँ, आई थिंक इसके अंदर जो एक डायलॉग था कि यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से, वो वाला जो है वो आई थिंक। तनु इट्स मनु 2 का डायलॉग था वो। शानदार। एक लास्ट क्वेश्चन जो शायद बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने तनु इट्स मनु देखी थी फर्स्ट वाली, जो आपका एकदम लास्ट में डायलॉग था कि अगर सोमवार ना होता तो महादेव की कसम गोली चला देते। जी 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 तो जी। आपको लगता है कि अगर राजा अवस्थी अपने कैरेक्टर में होते और उस दिन सोमवार नहीं होता तो गोली चल गई होती? लेखक पे डिपेंड करता है, राइटर ने दी दिया हो तो चल गई होती। उसने लिखा बहुत ही सारे नहीं। लोग, ये इंटरव्यू जब डिसाइड हुआ था तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि राजा अवस्थी आखिरी में गोली चलाते या ना चलाते, क्योंकि वो सोमवार पर आके अटक गया था। और बहुत सारे लोगों की ये चाहत थी कि वो देखते कि राजा अवस्थी, मतलब सो मेनी पीपल आर रिलेटिंग टू द राजा अवस्थी कैरेक्टर टिल डेट, एंड इट्स रियली अमेजिंग। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात की। आई एम श्योर एवरीबडी हुज गोना वॉच दिस इंटरव्यू उनको पता चलेगा कि ऑडियो फिल्म्स जैसा एक सेगमेंट है, ऑडिबल जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहां वो आपकी मूवीज और भी स्टार की मूवीज एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसा कंटेंट भी आ चुका है जिसमें उनको जरूरी नहीं है कि एक मोबाइल लेकर सामने बैठना है और बात करनी है। आप हेडफोन्स लगाइए और आप एंजॉय करिए, आपको वही मजा आएगा। जी मैंने आपके काफी सारे इसके जो स्टार्टिंग में
एक प्रोमो रिलीज था, उसके बाद एपिसोड्स थे वो सुने, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब आप उसको सुनते हो यू कैन एक्चुअली इमेजिन, आई फील कि इट्स लाइक रीडिंग अ नॉवल, क्योंकि आप वो सारे कैरेक्टर्स अपने दिमाग में बिल्ड अप करते हो. सो दैट्स रियली अमेजिंग. वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन ट्राइंग समथिंग न्यू. Thank आई विश यू ऑल द thank बेस्ट you फॉर so दैट, much. Thank you. and thank you for Thank you. coming to Thank you. Uncut. Thank you so much. Thank you. And just signing off with the note that I relate a lot to Tanu H Manu, because मेरे घर का नाम तनु है और मैं लखनऊ से हूँ, so वो दो क्या चीजें बात बहुत है। रिलेटेबल हो जाती हैं मेरे लिए, कि हाँ, राजा अवस्थी जब कहते हैं और वो तनुजा त्रिवेदी, तो ये चलिए सारी आप चीजें ऐसी बहुत आप रिलेटेड. ऐसी आप ऐसी तनु हैं जो राजा को लाइक करते हैं। ये भी बात है, मगर इत्तेफाकन ये है कि तनु शर्मा हो जाते हैं हम, तो मनु शर्मा से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, बट it was really fantastic and I was looking forward to speaking with you, honestly. It Thank is you a so much. pleasure. Thank Thank you. you so Thank much. you. सो दिस वॉज जिमी शेगिल फॉर यू गाइस. अगर आपने इनकी नई ऑडिबल पर आई सीरीज सिया देखी है तो अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे और एक्साइटिंग वीडियोस और इंटरव्यूज देखने के लिए अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा.